जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी का बेटा विपिन अंकल आप सबका दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक एहसास है, एक सुरक्षा का वचन है और शायद आपके लिए भेजा गया ब्लेसिंग संकेत है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, बेटा घबराना मत, तेरे मुंडे पर एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। अगर ये लाइन सुनकर आपके दिल में हलचल हुई है तो समझ लेना ये सत्संग आपके लिए ही आया है। आपको घबराना नहीं है, बस शुक्राना करना है, मंत्र जाप करना है। मुश्किल से मुश्किल समय संकट गुरुजी दूर कर देंगे। संगत जी, ये सत्संग है मीरा आंटी जी का, एक बहुत ही सीधी साधी माँ जो अपने बेटे को लेकर अंदर ही अंदर डर में जी रही थी। बाहर से सब ठीक था पर अंदर एक बेचैनी थी। उनका बेटा सागर बहुत तेज, समझदार, लेकिन अचानक से बार बार चोट लगना, डर लगना, रात में नींद टूट जाना, घर में अजीब सा भारीपन रहने लगा। मीरा आंटी जी कहती हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब अचानक क्यों हो रहा है। संगत जी, ध्यान से सुनिए, अब आएगा टर्निंग पॉइंट। एक रात वो बहुत परेशान होकर बैठी थी और अचानक जैसे अंदर से आवाज आई, बेटा तू बाहर क्यों ढूंढ रही है, मैं यहीं हूं, बस 10 मिनट बैठ जा मेरे पास। अगले दिन उन्होंने कुछ बड़ा नहीं किया, ना कोई दिखावा, ना कोई खास नियम, बस 10 मिनट बैठकर गुरुजी का नाम लिया और उसी समय उनके मन में एक भाव आया, बेटा ये एक चीज दिन में 2 बार लेनी है। उन्होंने क्या किया, सुबह और शाम शांति से बैठकर 5 मिनट गुरुजी का नाम और 5 मिनट धन्यवाद, शुक्राना, बस। संगत जी, धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। पहले बच्चे की नींद ठीक हुई, फिर उसका डर खत्म होने लगा, घर का माहौल हल्का होने लगा और एक दिन द मिरेकल मोमेंट, उनका बेटा खेलते हुए गिरा, ऐसी जगह जहां बड़ी चोट लग सकती थी, पर कुछ नहीं हुआ, बस हल्की सी धूल। उस दिन मीरा आंटी रो पड़ी और अंदर से वही आवाज आई, बेटा कहा था ना तेरे मुंडे पर एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, बेटा तू डर में क्यों जी रही है, मैं तेरे साथ हूं, तू बस मुझे याद कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ना कोई बड़ा उपाय, ना कोई डर, बस सच्चा दिल और 10 मिनट। संगत जी, हमें इस सत्संग से गुरुजी बहुत सारी लर्निंग दे रहे हैं, बस हमें समझकर हमेशा याद रखना चाहिए, गुरुजी हमारी हर पल रक्षा कर रहे हैं। संगत जी, इस सत्संग से हमें क्या सीख मिलती है, सेवा दिल से होती है, सिमरन ही सबसे बड़ा सहारा है। डर छोड़ो, विश्वास पकड़ो, गुरुजी भाव देखते हैं, तरीका नहीं। अगर आप ये सुन रहे हो तो शायद आपके घर के लिए भी ये संदेश है। गुरुजी कह रहे हैं, बेटा बस 10 मिनट दे, तेरे घर में शांति भी आएगी और सुरक्षा भी। अगर ये सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो इसे यहीं मत छोड़ना, क्योंकि जब दिल से निकली बात दूसरे दिल तक पहुंचती है तो वो सिर्फ शब्द नहीं रहती, ब्लेसिंग बन जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन अंकल। अगर जीवन में कोई भी कष्ट हो तो उसे दिल में रखने की जगह गुरुजी के चरणों में अर्पित कर दें, बाकी सब गुरुजी पर छोड़ दें। संगत जी, गुरुजी के लिए कुछ भी छुपा नहीं है। अगर हम सच्चे दिल से उनसे जुड़े रहें तो वो हमारे हर कष्ट को धीरे धीरे दूर कर देते हैं। इस सत्संग से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में विश्वास बनाए रखना है, नकारात्मक सोच को छोड़ना है और हर परिस्थिति में शुक्राना करना है। आइए संगत जी, अब पूरे ध्यान और भाव से सुनते हैं गीता आंटी जी का ये सच्चा अनुभव, उनकी अपनी ही आवाज में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपके चरणों में मैं शुक्राना सत्संग रूपी कमल वर्षा, कमल पुष्प वर्षा अर्पित अपने पूरे परिवार सहित करना चाहती हूँ। बाबा जी हम सबकी गलतियों को क्षमा करें। मैं विपिन अंकल समय आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके चरणों में शुक्राना सत्संग आज मंगलवार है बाबा जी। आज आपके चरणों में, हनुमान जी के चरणों में, माता काली माता के चरणों में, शिव जी के चरणों में मानसिक
पुष्प वर्षा करें बाबा जी, कृपया हर गलतियों को क्षमा करें। संगत जी, जय गुरु जी। आज ज्येष्ठ माह का प्रथम मंगलवार है। कहते हैं ज्येष्ठ माह में जितने मंगलवार पड़ते हैं उसे बड़ा मंगलवार कहा जाता है। इस बार आज 5 मई से 23 जून तक ज्येष्ठ माह का, इसमें पुरुषोत्तम माह भी पड़ जाने से 8 मंगलवार, ज्येष्ठ माह का 8 मंगलवार पड़ रहा है, जिसे बड़ा मंगल कहा जाता है। और मंगल देवता की प्रसन्नता के लिए और अपने हनुमान जी की प्रसन्नता, गुरु जी की कृपा से हम प्राप्त करते हैं। आज संगत जी, आज गुरु जी का सुबह ही संदेश मुझे प्राप्त हुआ था कि बेटा, मैं स्वयं हनुमान जी के साथ तेरे घर परिवार के सारे संकटों को दूर करने के लिए ले आया हूँ। हम दोनों ले आए हैं और सत्संग सुनते हुए, भजन सुनते हुए सारे कष्ट कटवा ले बेटा। ऐसे हमारे बाबा जी का मुझ तक संदेश पहुंचा था। बाबा जी तो सभी बच्चों पर कृपा करते हैं, संदेश के माध्यम से, भजन सुनाकर, सत्संग सुनाकर, संदेश सुनाकर हम सब पर कृपा करते हैं। आज मंगलवार बड़ा मंगलवार है, क्योंकि ज्येष्ठ माह का प्रथम मंगलवार है और हम सभी अपने गुरु जी के चरणों से आशीर्वाद लेकर हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना है। मंगल देव की प्रसन्नता प्राप्त करके जो भी हमारे जीवन में मंगल ग्रह संबंधी मंगल दोष है, उसका भी दोष निवारण हो जाता है। अतः गुरुपा हमें हनुमान जी की कृपा से, मंगल देव की कृपा से हमारे जीवन के दोषों का नष्ट करवाते हैं। लेकिन हमें भी कुछ कर्म करने पड़ते हैं संगत जी, और हमें अपनी गुरु कृपा से, अपने हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने, मंगल देव कृपा प्राप्त करने। आज का दिन माता काली माँ का भी दिन है, जो हमें हर तरह के शत्रु बाधाओं से हमारी रक्षा करती है। माँ है, ममतामयी माँ है, तो हर प्रकार के कष्टों से निवारण करते हैं, हमारा कष्टों का निवारण करती हैं। तो ऐसे महामंगल दिन को हम प्रणाम करते हैं। और संगत जी, आज के दिन अयोध्या में स्वयं हनुमानगढ़ी, जो हनुमान जी का श्रेष्ठ मंदिर है, कहते हैं कि हम हनुमान जी जब से श्रीलंका से श्री राम, लक्ष्मण, सीता सहित वापस अयोध्या में श्री राम जी शुरू करते हैं, तो उनकी सेवा में हनुमान जी वहीं ठहर जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन का प्रथम उद्देश्य राम सेवा, राम काज करना। अतः राम जी के सेवा के लिए वे अयोध्या में ठहर जाते हैं और श्री राम जी उनके लिए हनुमानगढ़ी अयोध्या में मंदिर बनाते हैं, जो आज भी बहुत ही सौंदर्य और शक्ति संपन्न, ऊर्जा से संपन्न मंदिर हमें वीडियो के तहत हम देखते हैं। जो अयोध्या पहुंचे हैं वो अवश्य साक्षात दर्शन करते हैं, लेकिन हम टीवी के माध्यम से दर्शन कर लेते हैं और अपने प्रभु के आशीष प्राप्त कर लेते हैं। जय गुरु जी, आपकी कृपा से हमें मंदिरों का दर्शन भी हो रहा है बाबा जी। तो आज हनुमान जी, आज का दिन ज्येष्ठ माह का मंगलवार इसीलिए भी महान कहा जाता है संगत जी, क्योंकि श्री राम जी और हनुमान जी का प्रथम मिलन ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन ही हुआ था, जो संसार के श्रेष्ठ कर्म को पूर्ण करने के लिए ही मानव रूप में अवतार लिए हैं श्री राम जी। और दोनों का मिलन, स्वयं हनुमान जी तो स्वयं शिव जी के अंश अवतार हैं और राम जी नारायण के अवतार हैं। दोनों का मिलन अर्थात श्रेष्ठता और शुभ कार्यों का सफलता का प्रतीक है।
और हमारे लिए, हम जनमानस के लिए वे हमारे लिए सब कुछ हैं। जय बाबा जी। यह सब हमारे गुरुपा जी के कृपा से ही हो रहा है। तो आज के दिन हमें कुछ चढ़ावा भी अपने प्रभु की कृपा के लिए प्राप्त करना है। इसके लिए कहते हैं कि मंगल दोष शांति के लिए हनुमानगढ़ी मंदिर, बहुत से मंदिर हैं हमारे भारत में, परंतु चूंकि आज के दिन ही मुलाकात माने मिलाप हुआ था श्री राम जी का, हनुमान जी का, श्रेष्ठ कर्म के लिए जो हमारे महादेव द्वारा निर्धारित, महाशिव द्वारा निर्धारित कार्यक्रम है धरती पर। तो ऐसे समय में हम सभी भक्तों का भी सारे कष्टों का निवारण, राम भक्त, शिव भक्त, हमारे गुरु भक्त, हनुमान जी के भक्त, माता जी के भक्त, जितने भी भक्त हैं सभी के कष्टों का निवारण हमारे हनुमान जी करते हैं। ऐसे में वानर सेवा, क्योंकि श्री राम जी के रामकाज में हनुमान जी के साथ वानर सेना की प्रमुखता थी, उनके सेवाओं की प्रमुखता थी, तो हमें भी वानर सेवा के लिए चना का सेवा, फलों का सेवा, जैसे तो आज के दिन, मंगलवार के दिन, हमें अपने श्री राम जी को, हनुमान जी को और उन पवित्र जो शुभ कार्य को अंजाम दिए हमारे श्री राम जी, राक्षसों का वध करके धरती को राक्षसों से रहित बनाने का शुभ कार्य किए, जिससे हम बच्चों को जीवन में सरलता, शुभता, सफलता मिले। तो ऐसे में वानर सेवा करना भी हमारा श्रेष्ठ कर्म बनता है। हमें वानर सेवा में चना और केले, फल आदि उन्हें उनके भोजन के रूप में हमें सेवा के रूप में देना चाहिए, और इससे हमारे बजरंगबली बाबा स्वयं हमारे रक्षक बनकर हमारे असंभव कार्य को भी संभव बनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय हनुमान जी, शुक्राना 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 बाबा जी। कहते हैं कि मंगलवार के दिन हनुमान जी स्वयं अयोध्या में, जहाँ साधु संतों की, जरूरतमंदों की, श्री राम जी के भक्तों की जहाँ पर भोजन सेवा होता है, वहाँ स्वयं हनुमान जी या तो साधु के रूप में, संतों के रूप में, या किसी भी वेश में वे वहाँ भोजन सेवा लेने के लिए विचरण करते हैं और भोजन प्राप्त करते हैं। अतः आज भी हनुमान जी अपने सारे भक्तों की रक्षा इसी प्रकार से रूप बदलकर, वेश बदलकर करते हैं, और इसीलिए हमें अपनी ओर से उनके प्रति सेवा भाव रखते हुए, क्योंकि वे किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं, और हमें अपने सेवा में त्रुटि नहीं करना है। तो किंतु हो जाता है बाबा जी, कभी कभी गलती हो जाती है, क्षमा करेंगे। मंगलदेव और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्जों से मुक्ति के लिए, सारे कष्टों से, समस्याओं से निजात पाने के लिए, यहाँ तक कि पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है जब साधु संतों को, जरूरतमंदों को भोजन आज के दिन कराया जाता है। तो यह सब सेवा हनुमान मंदिर और श्री राम जी के मंदिर के आसपास जो भक्त होते हैं वे कराते हैं, और इस प्रकार से हमें वानर सेवा करने की हमें सेवा प्राप्त होती है, और जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए तथा जो प्रभु भक्त हैं उनके प्रति भी सेवा भाव रखने के लिए प्रेरणा मिलती है। क्योंकि भगवान किसी भी रूप में, हमारे गुरुपा, हमारे हनुमान जी हमारे
कोई भी भगवान किसी भी रूप में आकर हमें दर्शन देकर हमसे सेवा लेना चाहते हैं, जिससे हमारे कष्टों का निदान हो। लेकिन बाबा जी, हमसे ही गलतियाँ हो जाती है और हम कभी-कभी चूक जाते हैं। ऐसे में गलतियों को क्षमा करेंगे बाबा जी। और आज इतना ही कहना चाहूँगी। मैं अपने हनुमान जी के चरणों में 2 लाइन कहना चाहूँगी। कौन सो संकट मोर गरीब को, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। हे प्रभु, ऐसी कोई सा भी संकट नहीं है, ऐसा कोई भी कष्ट नहीं है जो आप निवारण नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो राम भक्त हैं, शिव अवतार हैं, गुरु भक्त हैं और भक्तों के भगवान हैं। आप हम सब के कष्टों का, संकटों का नाश करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हमारे पुकार से ही आप अपनी कृपा से हमारे संकटों का, हमारे कष्टों का निवारण करते हैं बाबा जी। अतः हम पर जो भी समस्या है, हमारे घर पर, परिवार पर जिस प्रकार का भी समस्या है बाबा जी, आप स्वयं जानते हैं। हमारे गुरुपाद स्वयं आपको लेकर हमारे घर आए हैं, तो आप ही गुरु कृपा से और हमारे भक्ति भावना से कृपा प्रदान करते हुए हमारे सारे संकटों का, कष्टों का हल चुटकी में कर देंगे, ऐसी कामना मैं करती हूँ बाबा जी। और आपके चरणों में बेअंत शुक्राना, गुरु के चरणों में बेअंत शुक्राना बाबा जी। आज मैं इतना ही कहकर यही कहूंगी कि लाल देह लाली लसे, अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसुर। हम भी अपने हनुमान जी के भांति अपनी प्रभु भक्ति में, गुरु भक्ति में विनय पूर्वक लगे रहें, जिससे हमारे ऊपर कभी किसी प्रकार का संकट असर ही ना कर सके। ऐसी भक्ति हमें प्रदान करें हनुमान जी। जय गुरु जी, जय हनुमान जी, जय माता जी, जय माँ काली माँ। बस इतना कहकर मैं अपना वाणी पर विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बजरंग बली जी, माँ जी सदा सहाय। जय शिव जी, जय गुरु जी, जय हनुमान जी। लिखन वालिया तू हो के दया लिख दे, लिखन वालिया तू हो के दया लिख दे, मेरे दिल विच गुरु जी का प्यार लिख दे, मेरे दिल विच गुरु जी का प्यार लिख दे। लिखने वालिया तू हो के दया लिख दे, लिखने वालिया तू हो के दया लिख दे, मेरे दिल विच गुरु जी का प्यार लिख दे। सिर उत्थे लिख दे तू हाथ मेरे गुरु का, सिर उत्थे लिख दे तू हाथ मेरे गुरु का, मेरी वाणी में तू शब्दा की ताव लिख दे, मेरी वाणी में तू शब्दा की ताव लिख दे, मेरे दिल विच गुरु जी का प्यार लिख दे। लिखन वालिया
लिखन वालिया तू हो के दयाल लिख दे मेरे दिल विच गुरु जी का प्यार लिख दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि कोटान शुक्राना है मेरे गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होकर मैं गुरु पापा की लाडली बेटी देहरादून से शालिनी 5 मई का शुक्राना सत्संग 10 बजने में सिर्फ 2 मिनट हैं और उनके चरणों में मॉर्निंग में शुक्राना सत्संग करते हैं। गुरु पा आज का दिन दिखलाया, आपको बहुत बहुत शुक्राना। नया दिन, नया सवेरा, नई ऊर्जा के साथ आज तो आपने मुझे 3 बजे उठाया, फिर जो आपने बोला है वो कराया, फिर मैं दोबारा सो गई थी, फिर मेरी 4 बजे आपने आँख खोली। शुक्राना है गुरु पा, ये जो आप नेमत मुझे बख्श रहे हैं और किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरे गुरु पा का एक एहसास ही काफ़ी होता है, जैसे उन्होंने आके उठाया हो कि उठ जा बेटा 3 बज गए हैं, वो काम करना है, उठ जा बेटा 4 बज गए हैं, बिस्तर छोड़ दे। तो इतना लाड, इतना प्यार, इतना दुलार सिर्फ और सिर्फ यहाँ मेरे गुरु पापा ही कर सकते हैं, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आपको छोटी छोटी बातें वो खुद सिखाते हैं, हाथ पकड़ कर और कराते हैं, समझाते भी हैं। अब मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मेरा तो मार्गदर्शन गुरु पापा के साथ साथ उनके लाडले बेटे जो हमारे लिए बहुत 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 ब्लेस्ड गिफ्ट हैं, विपिन अंकल जी जिन्हें हम प्यार से माधव बोलते हैं, वो हमें हर समय जब जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जहाँ जहाँ मुझे जो चीज़ समझ नहीं आती, वो मेरा मार्गदर्शन करते हैं और पूरी तरह से एक्सप्लेन करके उस चीज़ का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो सब चीज़ें मुझे बताते हैं। तो थैंक यू सो मच माधव, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आपको खूब ब्लेस्ड करें, खूब नाम रोशन हो, खूब चैनल आपका दिन दोगुनी रात चुगनी तरक्की करे, आप हमेशा हैप्पी रहे। बस यही मेरी अरदास, ये प्रार्थना है कि आपका जीवन, आपके परिवार जन का जीवन हमेशा गुरु पा के गुलाबों की खुशबुओं से, उनके इत्र की खुशबू से महकता रहे, हमेशा तरक्की पे रहें आप। जय गुरु जी। तो शुक्राना गुरु पा। बहुत दिन से एक डाउट था जो गुरु पा ने मुझे एक सत्संग सुना कर, क्योंकि वो जो मेरे साथ हो रहा था वही उन आंटी के साथ भी हो रहा था। एक्चुअली हुआ ये कि मुझे काफ़ी टाइम से कहूँ कि होता तो बहुत पहले से एहसास है, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही होने लगा था। मुझे ना गुरु पापा की छवि जो होती है ना, पूरा स्वरूप, चाहे फिर वो किसी भी चीज़ में देखने लगता था। मैं कभी फ्लोर पे देखती हूँ तो ध्यान से एक तक देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि कुछ उभर रहा है, तो वहाँ धीरे धीरे ना गुरुजी का स्वरूप उभरने लगता है। कई मैं जैसे तवा रखती हूँ और कभी वो गीला होता है ना, तो वो जो पानी थोड़ा थोड़ा करके जलता है ना, तो धीरे धीरे पूरे तवे पे ना गुरुजी का स्वरूप उभरने लगता है और वो एहसास दिलाते हैं कि तेरी ज़िंदगी की जो तपिश है वो मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, तेरी ज़िंदगी के जो भारी कष्ट हैं वो मैं ऐसे अपने ऊपर ले रहा हूँ, क्योंकि तू ये ताप सह नहीं पाएगी मेरी बच्ची। तो गुरु पा मुझे कपड़ों पे, पर्दों पे, सोफ़े पे, मैं जैसे अभी मैं परसों की बात बताती हूँ, मैं बैठ के ना चाय पी रही थी शाम के टाइम की, तो एक भाव जैसा रहता है ना, मैं ऐसे नहीं सोचती हूँ कि जैसे सब मतलब उस तरह से रखते हैं कि भगवान तो वो हैं, लेकिन मैं बिल्कुल उनको पापा की तरह रखती हूँ। जैसे मैं किचन में खड़ी हूँ तो बातें करती रहती हूँ और पूछती रहती हूँ उनसे, कहती रहती हूँ खुद से बनाओ, मुझे नहीं आता, मतलब ऐसे ऐसे एक लाडला बच्चा होता है अपने पापा से जिद करता है, बिल्कुल ऐसे। तो संगत जी मैंने परसों चाय रखी, मैंने कहा मैं आज मंदिर में नहीं रखूँगी शाम की चाय, अब आज एक ही कप से दोनों बाप बेटे पियेंगे, पहले आप पी लीजिए फिर मैं पीऊँगी। और मैंने कहा यहीं आके बैठ जाइए। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, सोफ़े पे जैसे किसी के बैठने का एहसास होता है ना, वैसा हुआ। और मैंने जब अपने राइट हैंड साइड पे देखा तो वहाँ पे गुरुजी का पूरा फेस बना हुआ था। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया, मतलब फ़ोटो भी क्लिक करी है। मैंने उसको बहुत ध्यान से देखा
ये मेरा वहम नहीं था, हाँ गुरुपा आए थे। और उसके बाद जब वो चाय मैंने प्रसाद ग्रहण किया, प्रसाद जब मैंने ग्रहण किया ना, मैंने पीने के बाद नोटिस किया तो उसमें ओम बना हुआ था, पूरा प्रॉपर ओम। संगत जी, झूठे में मैं बड़ी हैरान हो गई कि झूठा जो प्रसाद हो गया था, चाय प्रसाद, उसमें कैसे दर्शन दे सकते हैं। उस दिन मैंने इग्नोर किया, जय गुरु जी बोलकर शुक्राना कर कर। फिर उसके बाद जैसे मैं खाना खाती और खाने झूठी थाली रखने जाती और कटोरी उठाती तो उसके नीचे कभी ओम बना होता और कभी पैर की छाप बने होते। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। और कहीं भी मैं ध्यान से देख रही हूँ तो वहाँ मुझे गुरुजी दिखाई दे रही हैं। इवन मैं नहाने जाती हूँ ना, मुझे बहुत अजीब लगता है, कभी कभी टाइलों पे पूरी तरह गुरुजी का स्वरूप उभर जाता है और मैं ये देखती हूँ कि बाबा हर वैसे तो सब जगह हैं, बट मैं ये देखती हूँ कि बाबा मुझे कहीं अकेला नहीं छोड़ते। ऐसा कोई बड़ी नेगेटिविटी या कोई बड़ी कष्ट है जो बाबा मुझे एक सेकंड के लिए अकेला नहीं छोड़ते। संगत जी, मैं बर्तन मांजती हूँ और बर्तन मांज के जब अपनी जो स्लैब है वो साफ करती हूँ, वहाँ कभी कभी ओम बना रहता है। मैं और गुरुजी ने मुझे बोल भी रखा है कि मैं ओम के रूप में ही तुझे दर्शन दूंगा। अब किचन में ऐसा कोई जगह नहीं रही कि मैं बोलूँ कि नहीं ग्रुपा मुझे दर्शन नहीं देते हैं। ऊपर जाती हूँ ना संगत जी, तो मोगरा हो गया, गुलाब हो गया, या बिल्कुल डिफरेंट कलर की जो खुशबू होती है ना, वो मुझे आने लगती है। तो ग्रुप आने ना मुझे बहुत ब्लेस्ड किया हुआ है, बहुत इस समय कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जैसी मेरी हालत हुई थी। जो गुरुजी करवा रहे थे वो सब, और गुरुजी ने बोला है कि वो कुछ भी करें तो सोचे ही मत, बस मैं तुझे इसलिए बताता हूँ ताकि तू सतर्क रहे। यही एक वजह है संगत जी कि मैं ना ज़्यादा अब नहीं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं बस अपने बाबा पे इतना विश्वास रखती हूँ कि जो हो रहा है सब बाबा की रज़ा से हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा होने के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। तो जैसे थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि सरेंडर, हम वो, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं भटकते, भटक भी जाते हैं, हो जाता है कभी कभी, लेकिन हमारे पापा है ना हमें बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं कि, और बार बार बाबा बोलते हैं कि तुझे बहुत नज़र लगती है भाई, वो औरत बहुत नज़र गाड़ी रखती है तेरे ऊपर, वो उसको कोई काम ही नहीं है, बस वो तेरे ऊपर निगाह रखती है, वो हर चीज़ की जानकारी लेती रहती है तेरी, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है। तो जब बाबा इस तरह के मैसेज भेजते ना तो मुझे हंसी आती है। बाबा का स्वरूप लगा होता है ना उसमें, गुरु पापा का, तो मैं ये बोलती हूँ कि आपके होते वो कर कैसे सकती है, और आप क्या सोच रहे हो, हम, मैं यकीन करूंगी इस बात पे कि वो ऐसे करके ब्लैक मैजिक कर रही है और वो असर, हाँ हल्का फुल्का तकलीफ हो जाती है। मैं ये सोचती हूँ ये बहुत कम है, 10% है ये जो इस तरह की कंडीशन हो जाती है। यदि 100% झेलना पड़ जाए तो कहना नहीं चाहिए, मेरा तो काम ही तमाम हो जाएगा। क्योंकि मैं बहुत बार हॉस्पिटल गई हूँ, मुझे नॉर्मली, क्योंकि डॉक्टर्स भी कहा करते थे रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, इतना पेन कैसे हो सकता है किसी को एकदम से मतलब कहते हैं ना कि नर्व्स जो होती है वो भी नहीं जल्दी से मिलती थी किसी को, बिल्कुल सब कुछ डाउन हो जाता था, ठंडी पड़ जाती थी। जो वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं आशुतोष राणा, एक तरह से, तो मैं वो भी ये कहा करते थे कि हम बड़े हैरान हो जाते हैं इनको देख के कि सडनली इनको हो क्या जाता है, ऐसा कैसा पेन हो जाता है। पहले तो बहाना ये था कि चलो गॉल ब्लेंडर है, इसमें पथरी है तो इस वजह से है। अब उसका भी ऑपरेशन आशुतोष डॉक्टर ने हमें बताया, भैया ने, कि तुम करवा लो, ही बार बार की दिक्कत हो जाती है। वो भी कराए हुए मेरे ख्याल से 2.5 साल हो गया होगा, 2.5-3 साल हो गया होगा। तो संगत जी, ये चीजें जो होती है ना, अब ये अब आके ग्रुपा ने बताया एक एक चीज, क्योंकि जब हम सत्संग सुनते हैं ना तो वो आंटी वो बता रही होती है जो हमारे साथ गुजर चुका हुआ होता है। तो जैसे जैसे मेरे साथ हुआ कि हाँ मेरे साथ, भाई ये तो बिल्कुल ऐसा जैसे मैं उस टाइम पे मेरे साथ हो रहा था, तो बाबा ने मुझे पूरी कहानी जैसे सुनाते हैं ना टुकड़ों में,
कि एपिसोड होता है कि आधे घंटे का आज है, आधे घंटे का बाद में। तो मुझे 13 साल में लोगों ने मेरे साथ कब कब क्या क्या किया, वो सारा का सारा वृतांत कृपा ने मुझे डिटेल में समझाया है कि जो बीमारियां तुझे, क्योंकि मैं मुझे ना मायके में कभी नज़ला जुकाम भी नहीं हुआ संगत जी। मेरी बहन बहुत बीमार रहा करती थी, उसको ना स्पेशल ट्रीटमेंट मिला किया करता था। बच्ची थी उस टाइम पे, इतनी मतलब ऐसी भी नहीं थी, तो बहुत अजीब लगता था। सब उसको पैम्पर करते थे, प्यार करते थे, दुलार करते थे, भैया, छोटे वाला भाई। ये कभी बुखार हो जाना, कभी मुझे कभी कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। मुझे कोल्ड होता है ना जो सर्दियों में, और मैं सोचती थी तो कुछ ठंडे पानी से नहा लेती थी कि हाय कोल्ड तो हो जाए, कम से कम मुझे एक दिन का ही फीवर हो जाए। संगत जी होता नहीं था। पता नहीं क्या माँ भगवती की, माता रानी की इतनी मेहर रही है मेरे ऊपर कि मैं भरी सर्दी में भी सिंटेक्स के पानी से नहा लिया करती थी, कभी कुछ नहीं हुआ। और शादी मेरी तय होते ही, इंगेजमेंट जब थी मेरी, मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था कि मेरी सारी गर्दन पक गई थी। मैंने शायद इस सत्संग में शेयर भी किया था। तो लोग, वो जो भी जिन्हें भी मुझसे परेशानी है ना संगत जी, उन लोगों को मेरी शादी से पहले ही दिक्कत थी। और मैं ये सोचती हूँ, जिसे भी मुझसे परेशानी थी वो डायरेक्ट आके बोल भी तो सकता था कि भाई हम नहीं चाहते हैं तुम्हारी शादी वहां हो, या मैं नहीं चाहती हूँ इनसे हो। जो भी जिसका भी दिमाग चल रहा था उस समय बोल भी तो सकते थे। हाँ, शादी तुड़वाने के कई तरह के प्रयास किए गए, जैसे चीजों को लेकर, ये गोल्ड की नहीं है, ये चांदी की नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, ये फलाना है, ये कपड़े घटिया क्वालिटी के हैं, मतलब बहुत कुछ जो सहने के ऊपर था। कि और एक बॉर्डर होता है ना कि क्रॉस कर गया था एक टाइम पे, तो मैंने बोल दिया था। आगे शादी का शायद 1.25 महीना रह गया था, तो मैंने बोला, मैंने कहा मैं शादी नहीं करूँगी, मैं अभी से ये हाल है और बाद में पता नहीं क्या क्या करेंगे। और हमारे पापा, ऐसा भी नहीं था कि बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन रही है। हमने ये भी नहीं कहूँगी बहुत बुरी थी। हमारे पापा ने बहुत मेहनत करी है, बहुत। सुबह के निकले हुए 5 बजे के, रात को 12-12 बजे पहुँचते थे, स्कूल में जॉब करना, फिर घर आके बस चाय पीनी, फिर चले जाना, फिर मेरे पापा ने पार्ट टाइम जॉब करनी, फिर वहाँ से फ्री होके फिर जाना। अब इतनी मेहनत मेरे पापा ने की है, हम 4 बच्चों को पढ़ाना लिखाना घर बनाना, कि मोस्टली पेरेंट्स करते हैं, लेकिन हमने जो देखा है, हमने अपने पापा को सीमेंट के कट्टे कंधों पे ढोते हुए देखा है। और कभी हमें इस चीज का उन्होंने जताया भी नहीं। जैसे हम बहुत ही नालायक माँ बाप हैं, मतलब मैं तो बहुत ही बदतमीज हूँ उस मामले में कि मैं कुछ भी नहीं करती, उसके बाद ही मैं अपने बच्चों को कह देती हूँ कि तुम्हारे पापा ऐसे करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, वो करते हैं, हम भी सुबह से शाम तक तुम्हारे लिए। मतलब हमारे मम्मी पापा ने कभी ये जताया भी नहीं है कि हमने तुम्हारे भविष्य सुधारने के लिए हमने ईंट पत्थर तक ढोए हैं। और जिसमें कि हमने भी आंखों से देखा है उस चीज के लिए। और कभी कमर में पेन हो जाता था पापा के हमारे, तो मम्मी से सिकाई वगैरह करवाते थे। और अभी कभी हमारी रात को आंख खुल जाती थी तो कहते थे कुछ नहीं हुआ, बस हल्का सा पेन हो रहा था, मतलब कंधे तक मेरे पापा के सूज जाया करते थे। आज संगत जी वो चीज याद आती है ना, जब मैं अपने बच्चों को बोल रही थी, कल कल की बात बताती हूँ मैं, मुझे ये क्यों याद आया। कल मैं अपने बच्चों पे बहुत गुस्सा कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ। निशिमा सही कहती हैं कि जहां आपको लगने लगे ना कि आप सही हो, वहां रुक जाओ। तो कल मैंने न बच्चों पे भी, एक हफ्ता से ना बहुत बच्चों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, बहुत ज्यादा। क्योंकि एक के एग्जाम्स खत्म हो गए, दूसरे के शुरू हो गए। अब वो पहले एक ने परेशान किया हुआ था, अब दूसरे ने मुझे परेशान किया हुआ है। मेरा फोकस ये रहता है कि एटलीस्ट एग्जाम्स के टाइम पे बिल्कुल सीरियस लो थोड़ा सा। तो बच्चे सुनते नहीं हैं। और मुझे ना, अभी मैं बीमार होकर हटी, माइग्रेन का दर्द रहा, फिर उससे पहले पेट की शिकायत रही, तो मैं खुद अपने आप को लेके थोड़ी सी परेशान रही। तो मुझे वो चीज़ याद आ गई कि नहीं, हम बहुत बदतमीज माँ बाप हैं इस मामले में। खैर मैं उनके पापा को नहीं कहूँगी, उनके पापा बहुत अच्छे हैं। वो कभी नहीं कहते इस चीज़ के लिए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं कहाँ से ला रहा हूँ। ये शब्द मेरे होते हैं संगत जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। बल्कि बाबा के दामाद का तो वो हाल है कि अगर बेटे ने 10,000 की चीज़ पे हाथ रख दिया, डैडी जी ये चाहिए,
चाहे अगले दिन उसे ला के देनी है, पर ला के देनी है। संगत जी, ये हाल है इस घर का कि मैं माँ होके हाथ खींचती हूँ, उन्हें रोकती हूँ, टोकती हूँ, बट वो तो ऐसे पानी की तरह पैसे बहाते हैं जो कि उनके फ्यूचर के लिए, आने वाले टाइम के लिए ठीक नहीं है। वो प्यार में कर रहे हैं क्योंकि हमने जो टाइम पीरियड सहा है ना, कि हम, वो कहते हैं हम जिस जिस चीज़ के लिए तरसे हैं ना शालो, क्योंकि मेरा भी बचपन उसी उसमें ऐसे उसमें ही गया है कि परिवार बड़ा था, इनकम कम थी, और इनका भी यही हाल था। बहुत मेहनत करी इन्होंने भी शुरू से ही, बहुत कम टाइम से, इसलिए पढ़ाई भी नहीं कर पाए संगत जी। तो इस चीज़ को देख के ना वो यही कहते हैं कि मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे किसी चीज़ के लिए तरसें, मेरे बच्चे बोलें, और मैं सक्षम हूँ, क्योंकि महादेव ने, महाकाल ने मुझे, इस माँ भगवती ने इस लायक बना रखा है कि हम अपने बच्चों की ज़रूरतें, ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। कल को ये जो हम सोचते हैं ना कि काश हमने वो चीज़ उस टाइम पे खाई होती, या कभी कभी अब भी हो जाता है संगत जी, थोड़ा सा हाथ टाइट हो जाता है, तो जैसे हम दोनों मार्केट जाते हैं और कुछ चीज़ खाने का कभी मन करता है और पैसे नहीं होते ना पॉकेट में, तो वो उनका भी यही हाल है और मेरा भी यही हाल है कि नहीं, बच्चे साथ होंगे ना तो ही खाएंगे, नहीं तो खाएंगे नहीं। या वो चीज़ उतनी ही घर ले आते हैं, शेयरिंग करके खाते हैं, पर खाते बच्चों के साथ हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि नहीं अकेले खा लिया, या पैसे नहीं भी हैं तो फिर ये सोचते हैं कि नहीं, हमने बच्चों की ज़रूरत पहले है। तो ये हर माँ बाप का, ये मेरा नहीं, हर माँ बाप का है कि हमारे बच्चों को ज़रूरत, हमारे बच्चों की ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। हम अरे हो ना हो, हमारा तो चल रहा है हर चीज़ में। तो ऐसे संगत जी, मैं बच्चों को, मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैंने बच्चों को ये शब्द बोले कि हम होते कौन है ये कहने वाले कि हम कर रहे हैं। परमात्मा जब जन्म देता है ना, तो सबके भाग्य का अन्न, धन, कपड़ा, सब कुछ ए टू जेड लिख के भेजता है कि इसका इतना है वहाँ पे, और इतने इतने टाइम तक इतना इतना वो करके, मेहनत करके हमें हमें करना है। ये हमारा फर्ज होता है, धर्म होता है, ये हमारा कर्म होता है। हम कुछ नहीं होते, हम सिर्फ जरिया बनते हैं। हम ये बोल दें कि हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, नहीं, हम बहुत गलत हैं, या मैं बहुत गलत हूँ। मैं औरों को नहीं कहूँगी, मैं बहुत गलत हूँ कि मैं पका के खिला रही हूँ तुम्हें, तुम ये नहीं, ये बनाया है यही खा लो। क्यों खा लें बच्चे वो चीज़? अगर मैं हूँ इस लायक कि मैं दोबारा बना के दूसरी चीज़ खिला सकती हूँ, तो मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगी। और होता है संगत जी, मैं उनका मोस्टली ये होता है कि मैं उनकी पसंद की चीज़ बनाऊं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है मेरा नहीं मन करता है, और उसी दिन बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं, नहीं ये नहीं खाना, मैं तो ये खाना है, नहीं मुझे नहीं खाना, इसके लिए बना देना मुझे। तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत परेशान रही हूँ। मेरे से कल शब्द निकल गए कि हम तुम्हें खिला रहे हैं, हम तुम्हें पिला रहे हैं, ऐसा होगा, निकल गए गुरु जी। मैं इस प्लेटफॉर्म पे सभी संगत परिवार के सामने आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ, और सारे संगत परिवार से भी माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने अपने बच्चों को इस तरह के वर्ड बोले हैं। और मैं बस यही कहूँगी गुरुपा, आइंदा ये पहली और आखिरी बार रहा जब मैंने बच्चों को ऐसा बोला। आइंदा कभी मेरे मुंह से बच्चों के लिए ये शब्द कभी ना निकले गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। और थोड़ी सी सद्बुद्धि बच्चों को दीजिए। मैं कुछ नहीं चाहती हूँ सिवाय उनके स्टडी के, कि वो बस पढ़ लें, मैं और कुछ नहीं चाहती उनसे, कि और कोई मुझे वो नहीं है उनसे कि ये बच्चे ऐसा करें। मैं उनके सारे काम करती हूँ और करूँगी, क्योंकि मैं माँ हूँ उनके, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने बच्चों से। लेकिन बस वो पढ़ाई पे ध्यान दें गुरुपा, और किसी की बातों में ना आए, क्योंकि आप बोल रहे हो कि वो आपका बेटा गलत संगत में है, किसी के कहे में चल रहा है, इसलिए वो तेरी बात नहीं मान रहा है। गुरुजी, मैं बहुत परेशान रही हूँ संगत जी। तो मैंने गुरु पापा से बोला कि मुझे कोई रास्ता दिखाइए, तो उन्होंने मुझे आज मॉर्निंग में सत्संग सुनवाया भी है कि तुम जिसका बच्चा ना मानता हो बात, तो वो सरसों के तेल में दिया लें, बाती लगाकर, उल्टा 7 टाइम क्लॉक उसको उतार कर, और जो किचन की शंक है उसके पास जला दें। तो थैंक यू सो मच कृपा, मुझे ये उपाय बताने के लिए कि मेरा बेटा सच में मेरी बात नहीं मानता है। बेटी तो फिर भी मान लेती है। मेरे पास कृपा ने बोला, एक मैसेज हमारे ही प्लेटफॉर्म पे आया कि हम गुरुपा से दूर जा रहे हैं।
हमें ऐसा लगता नहीं, क्योंकि चौबीसों घंटे हम गुरुपा का ध्यान रखते हैं, हाँ मतलब ध्यान अपने दिमाग में रखते हैं और बातें करते रहते हैं, तो गुरुपा से कैसे दूर जा रहे हैं। हाँ ऐसा हो सकता है कि गुरुपा के वचनों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, जैसे गुरुपा बोलते हैं बहुत सारे वचन ऐसे हैं जो मैं नहीं फॉलो कर पाती हूँ, गुरुपा के गुस्सा भी आ जाता है। उसमें सत्संग था हमारे ही प्लेटफॉर्म का था, विपिन अंकल जी का, कि मैं आ रही यहाँ। मुझे आज बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई गुरु जी कि आप आए और गुरु के रूप में ही आए। एक्चुअली इनके अपना परिवार का एक संगठन है, उनके जो हेड हैं जिन्होंने ये संगठन शुरू किया था, वो इतने अच्छे, इतने बड़े होकर भी मतलब हमें इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे हम उनके बच्चे हों। तो संगत जी आज अचानक से इन्होंने मुझे बताया कि शालू गुरुजी आ रहे हैं और ऐसे ऐसे है, तो मुझे बहुत जब उन्होंने कहा ना गुरुजी आ रहे हैं, तो वो फीलिंग हुई कि हाँ अभी तो मैं सत्संग सुन रही थी कि मैं आ रही यहाँ, तो और एकदम इसके पापा ने बोला कि गुरुजी आ रहे हैं, तो मैं बड़ी खुश हुई संगत जी। फटाफट से जो भी बन पड़ा जल्दी जल्दी में तैयारी की, क्योंकि उन्होंने बोला कि 10 मिनट में ही आ जाएंगे। तो गुरुजी ने बोला था बहुत टाइम पहले मैं आ रही हूँ, सौंफ इलायची अदरक की चाय पी के जाऊंगा। उन्होंने मुझसे आके, मैंने उनसे बोला कॉफ़ी ठंडा लस्सी कुछ, तो उन्होंने कहा नहीं सिर्फ चाय पीनी है, तुम्हारे हाथ की आधी कप। और कृपा चाय भी इतनी टेस्टी बनी, बहुत टेस्टी। आई होप आपको पसंद आई हो। और थैंक यू सो मच ये सेवा लेने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, बहुत सारा आशीर्वाद दे के गए। और एक चीज़ और बोल के गए संगत जी, मैं इतनी खुश हूँ बहुत ज़्यादा। जैसे कृपा को साफ सफाई बहुत पसंद है, तो जो मेरी हेल्पर थी वो मैंने हटा दी है, क्योंकि वो काम बिल्कुल भी सफाई से नहीं कर रही थी। मैंने 2 महीने उनके साथ कैसे काटे हैं मुझे ही पता है। तो वो जब भी आते थे तो मेरा घर मोस्टली साफ ही पड़ा रहता था, क्योंकि मैं खुद से सफाई करती हूँ। वो उन्होंने आज बोल ही दी ये बात कि बिटिया आपको मैं बताऊं, आपका घर बहुत मतलब तुम खाना इतना टेस्टी बनाती हो, रहते इतने अच्छे सलीके से हो, तुम्हें देख के कोई कह ही नहीं सकता है कि तुम्हारे घर में छोटे बच्चे भी हैं। एक एक चीज अपनी अपनी जगह पे रहती है। तब जब भी मैं आता हूँ वो कभी भी आ जाती हैं अचानक से बिना बताए भी, तो मेरा घर उनको ऐसा ही लगता होगा। कहने लगे कि मैं जब आता हूँ ना तुम्हारा घर एकदम साफ सुथरा खुशबू से महकता रहता है, तुम साफ सफाई बहुत अच्छी रखती हो, हर चीज़ बहुत डिसेंट तरीके से रखती हो संगत जी। उस समय हमारी मदर इन लॉ भी बैठे हुए थे और इसके पापा ने भी एकदम बोला कि हाँ गुरुजी, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है कि खाना एवन बनाती है, नाम लेके हमारा, और इसमें तो कोई डांट फुल नहीं है। तो मैंने उनको बोला किसी दिन डिनर पे आइए ना, हम वही बनाएंगे जो आप खाएंगे। कहने के इसमें तो कोई शक ही नहीं है, मुझे पता है कि मेरी बेटियां मुझे वही बना के खिलाएगी, क्योंकि तुम्हारा तो प्रेजेंटेशन ही इतना गजब का होता है खाने का। संगत जी मैं एक्चुअली मैं बहुत डरा करती थी, क्योंकि बड़े लोग हैं, बड़े बड़े घर हैं, बहुत रिच फैमिली है, तो पैसे वाले जो मतलब ऐसा। और शुरू शुरू में जब आई थी तो उनके सामने बोलती भी बहुत डरती थी, लेकिन धीरे 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 उन्होंने बहुत प्यार दिया। कह रही ये पैसा वैसा कुछ नहीं होता है, जो रिस्पेक्ट तुम देती हो, जो प्यार तुम देती हो कहीं नहीं मिलता है, जैसे तुम मतलब। अब वो भाव वो देख, वो जाने कि वो क्या देखते हैं कि हर समय मुस्कुराती रहती हो, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। स्थिति तुम्हारे घर में जैसी भी होती है, तुम्हारी जो स्माइल होती है ना बेटिया, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो कलेश में भी मेरे घर कई बार आए हैं और मैंने कभी उनको एहसास नहीं होने दिया। लेकिन वो बड़े हैं तो घर के इनके व्यवहार से ही पता चल जाता था कि हमारे बीच बातचीत नहीं हो रही है। फिर भी वो हमें समझा के जाया करते थे कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत ही अनमोल होता है, इसको संभाल के रखना चाहिए, प्यार से रखना चाहिए। संगत जी आज बोल के गए कि तुम्हें खुश देख के ना मेरा दिल खुश हो गया, कि मतलब एक चीज़ ऐसी भी बोली उन्होंने कि मुझे थोड़ा सा सारी बातें पुरानी याद आ गई, कि संघर्ष किया है बच्ची ने मेरी, और बड़ी कैड़ी कैड़ी परीक्षा दी है इसने और सफलता भी प्राप्त की है। आज इन्होंने भी बोला कि गुरुजी इसने परिवार एक कर दिया। मैंने कहा मैं कौन होती हूँ गुरुजी कि मैं परिवार एक करूँ, परिवार मेरे गुरु महाराज ने, मेरे गुरु पिता ने एक करवाया है।
और एक छोटू बेबी ब्लेस किया था, वो गुरुजी का ब्लेस किया हुआ बाबू है, उसी के ज़रिए सब कुछ हुआ। कहने लगे बड़ी हिम्मत चाहिए टूटे हुए परिवार को समेटने के लिए, और हिम्मत दिखाई है तुमने। उन्होंने बताया वेलकम वगैरह, उन्होंने सारी चीज़ें बताई, इसके पापा ने ऐसे किया वैसे किया, इतने बड़ा फंक्शन करवाया, अपने हाथ से कराया, सारा वैष्णव खाना खुद। मतलब आज दिल खुश हो गया कि इतनी तारीफ हस्बैंड के सामने वो इतने बड़े शख्स गुरुजी कर रहे थे बैठ के, और उसके ऊपर पतिदेव भी हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, क्या गुरुजी ऐसी है वैसी है, वाइफ मेरी बहुत अच्छी है। तो गुरुजी ने उनको वो बोल के गए हैं, बहुत अनमोल तोहफा है, इसे संभाल के रखना। और ये हीरे को बहुत सहेज के रखते हैं, तो ये हीरा ही है। तो इसको, इसकी चमक को पहचान नहीं पा रहा है, इतने साल हो गए तेरी शादी को। यार संजीव, तू अपनी वाइफ को नहीं पहचान पा रहा है, वो ऐसे ही बोलते हैं संजय जी, और उनका स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है, संजीव कुमार की तरह लगते हैं वो। तो इसको समझ पगले, बहुत अच्छी, बहुत किस्मत से मिलती है ऐसी बीवियां, इतनी सुलझी हुई, इतनी प्यारी, इतनी शांत। इतना कुछ हो गया इसके साथ, उसके बाद भी तेरा साथ नहीं छोड़ा इसने। तो उसके पापा चुप रहे संगत जी आज, और कुछ नहीं बोले कि गुरुजी मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं इसे खुश रख सकूं। पता नहीं क्या हो जाता है हमारे बीच अचानक। एक्चुअली मुझे अच्छा भी इसलिए लगा क्योंकि मदर इन लॉ यहाँ बैठी हुई थी, उनके कानों में भी ये बात गई कि हाँ दुख तो झेले हैं गुरुजी इसने, अब वजह चाहे कोई भी रहा हो, कुछ भी रही हो, लेकिन खैर मेरे साथ खड़ी रहती है। पत्नी बहुत अच्छी है मेरी, तो शुक्राना कृपा। एक पत्नी को और क्या चाहिए कि दूसरों के सामने, जिनके सामने जलील किया करते थे, आज उन्हीं के सामने बैठकर मेरी तारीफ करते हैं और थकते नहीं हैं। बहुत ही बहुत बहुत शुक्राना। आपके दामाद आपके सामने बैठ के मतलब आपकी बेटी की तारीफ कर रहे थे, आपके साथ हम यहाँ मिला रहे थे, और इस लाडली को क्या चाहिए। सच्ची आप जानी जहान हो बाबू जी, आप बहुत प्यारे हो। आई लव यू सो 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 मच। अपने दामाद को इतनी अच्छी सूझ देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा उनको ब्लेस कीजिएगा, अपने नाते नातिन को ब्लेस कीजिएगा, गुरुपा सबको ब्लेस कीजिएगा, हमेशा सब खुश रहें। जैसे आपकी ये बेटी अपने पति के साथ, बच्चों के साथ धीरे 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 सही पटरी पर लाइफ आ रही है, और खुशी के वो धीरे धीरे स्टेप बढ़ रहे हैं खुशियों की तरफ। तो ऐसे ही आपकी हर बेटी खुश रहे गुरुपा, सबका जोड़ा बनाए रखिएगा गुरुपा, सबसी बेटियों के सुहाग को हमेशा ब्लेस कीजिएगा गुरु जी का महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना है। आज का शुक्राना मैं यही विराम करूँगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, और हर जगह मुझे ब्लेस करने के लिए बहुत शुक्राना गुरुपा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं सोची थी वो भी हो गई, कुछ चीज़ थी वो भी मेरी खोई हुई मुझे वापस मिल गई, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ गुरुपा, अभी मैं जब उनके लिए नाश्ता लेने गई थी शॉप पे, तो आप यकीन करेंगे संगत जी, मैंने जिस कलर का सूट पहना है, पर्पल कलर का, उससे डार्क पर्पल शेड में एक छोटी सी बटरफ्लाई मेरे साथ साथ आगे मंदिर तक गई। उसके बाद मैंने छत पे देखा, तो आज मंगलवार है, और मैंने आज बंदर के रूप में वीर बजरंगबली हनुमान जी के दर्शन भी किए। तो जय जय श्री राम, जय वीर बजरंग हनुमान, जय मेरे पंचमुखी हनुमान। शुक्राना है आपका मुझे ब्लेस करने के लिए, आशीष देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका कल्याण हो, सर्वत का भला हो। जो हमारे प्यारे से विपिन अंकल जी हैं, स्वामी आंटी जी हैं, गुरुजी पापा जी, उनको खूब सारा ब्लेस कीजिएगा, हमेशा उन्हें बुरी नज़र से बचा के रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय जय श्री राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मैं अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग 9:08 पे विपिन अंकल और स्वामी आंटी के चैनल पर गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। श्वास श्वास से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, सिर पे हाथ रखने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, आपके रहम व कर्मों का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गलतियों को बख्शने का शुक्राना, आप बख्शनार हो, हम भूलनहार हैं। गलतियों को बख्शो 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 गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। बहुत दिन हो गए शुक्राना सत्संग ना कर सकी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स घर में ऐसी थी कि शुक्राना सत्संग हो ही ना पाया। दिल से तो हर पल हर घड़ी शुक्राना 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 ही निकलता है गुरु जी। रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती, वैसे भी मेरे से रिकॉर्डिंग पता नहीं क्यों नहीं हो पाती। ये आपको ही पता है, आप ही जाने जानो, आप ही करवाते हो तो हो जाता है, नहीं तो नहीं होता गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी तो बहुत बार कहते हैं, वक्त तेरा हो ना हो, मैं हर वक्त तेरा हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आप तो मेरे हो, तभी तो दिन निकल रहे हैं गुरु जी, तभी तो जिंदगी जी रहे हैं, नहीं तो जिंदगी तो कब की खत्म हो चुकी होती है। हाथ जोड़ कर अरदास गुरु जी सुनते ने, तू रख मन विच विश्वास गुरु जी सुनते ने। नो डाउट गुरु जी हर वेले हर घड़ी सुनते ने। अरदास करन दी देर है, हर पल उन्हां दा आंसर, उन्हां दा जवाब, उन्हां दा आशीर्वाद, उन्हां दी ब्लैसिंग्स उस वेले पहुंच जाती है। शुक्राना 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 गुरु जी। आपको क्या बताऊं कि बेटी की तबीयत आप जानते ही हो, वो एडमिट थी। कई प्रॉब्लम्स, वो 3-4 साल हो गए, प्रॉब्लम्स ही नहीं पता चल रही, ख़त्म ही नहीं हो रही। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। स्कैन हुए, ब्रेन का भी स्कैन हुआ, लंग्स का भी हुआ, हार्ट का भी हुआ, बहुत हुए, लेकिन जो भी प्रॉब्लम आई उसका सलूशन भी कोई नज़र नहीं आ रहा। और ये सलूशन तो सिवाय गुरु जी के और कौन जानता है। डॉक्टर्स तो फॉर्मेलिटी ही करते हैं। मैंने तो पहले भी और गुरु जी को ही सौंपा हुआ है। गुरु जी की नातिन भी हमेशा उन्हीं का ध्यान करती है, हर वेले उन्हीं से ही शुक्राना 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 मुँह से निकलता है। और उसको जो है 101% विश्वास गुरु जी पे ही है। गुरु जी ही उसके सारे दुख दर्द दूर करेंगे और कर रहे हैं। गुरु जी पहले से उसे बहुत अच्छा बना रहे हैं, बहुत प्यार करवा रहे हैं। अच्छी तो गुरु जी को पता ही है, वो बहुत अच्छी लड़की है, किसी का बुरा नहीं चाहती, किसी को बुरा नहीं कहती। गुस्सा तो उसे आ जाता है, लेकिन सबका भला, दुश्मन को भी अंदर से प्यार करती है। और उसे दुश्मन कोई नहीं नज़र आता थोड़ी देर के लिए, जब उसके साथ जो है ऐसी बातें होती हैं जो वो सहन नहीं कर सकती, तो बस कभी कभी बोल भी पड़ती है। गुरु जी ही उसके इस गुस्से को भी शांत करेंगे और उसकी हेल्थ को भी ठीक करेंगे। गुरु जी प्लीज़ प्लीज़, उसके बच्चे अभी छोटे हैं, उसको प्यार नाम की चीज़ नहीं मिली, आप उसे दिला रहे हो धीरे धीरे, आप सब कुछ ठीक कर रहे हो। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हर वेले का शुक्राना गुरु जी, हर वेले का शुक्राना।
मैं क्या मांग्यो किछ थिर ना रहाई, हर दीजे नाम प्यारी जियो। शुकराना गुरु जी। मैं तुहाडे कोलों केड़ी चीज़ मंगा गुरु जी। कोई भी मैं शै सदा नहीं रह सकती। किरपा करके अपने सदा थिर रहन वाले प्यारे नाम दी बख्शिश करो गुरु जी, प्यारे नाम दी बख्शिश करो। मैं क्या मांगो किछ थिर ना रहाई, कुछ भी थिर नहीं रहने वाला, स्थाई कोई भी चीज़ नहीं है। हर दीजे नाम प्यारी जियो। गुरु जी अपना नाम दी दात बख्शो गुरु जी, सिर्फ वही चीज़ थिर रहने वाली है। शुकराना 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 गुरु जी। जे प्रसाद बसे सुख मंदिर, तिसे त्याय सदा मन अंदर। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। जिस भी रहमत सदका तू अपने घर विच सुख नाल रहिंदा है, जिस दी रहमत सदका तो अपने घर विच सुख नाल रहिंदा है, उस वाहिगुरू नूं सदा मन विच सिमर। ठीक है गुरु जी। आप आप बख्शिश करोगे तो नाम सिमरन होता है, अदरवाइज तो नहीं होता है। तो आप जो है प्लीज़ गुरु जी इसकी जो है बख्शो, ये दात बख्शो, नाम की दात बख्शो। शुकराना शुकराना गुरु जी। शुकराना शुकराना अनंतम अनंतम बार शुकराना। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। है अपना कुछ संगत जी मैं बताऊँ, घर में प्रॉब्लम आई हुई, बहू के फादर बहुत बीमार हैं, वो भी बच्चे ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं और ले के उनको फादर को माँ बाप कहाँ मिलते हैं गुरु जी, संगत जी। उनको लेके अपने फादर को लेके सारी फैमिली जो है कभी किसी हॉस्पिटल कभी किसी हॉस्पिटल जा रही है। अब यहाँ फोर्टिस में आए हुए हैं मेरे गुरु जी के घर में ही, और देखो गुरु जी की कृपा मेहर हो उन पे और वो ठीक ठाक होके अपने घर जाएं। तो इसलिए गुरु जी टाइम नहीं मिल रहा, पूरा परिवार है सुख नाल। शुक्राना गुरु जी। आप रहम करो गुरु जी, रहम करो सबके ऊपर, खुशियाँ दे दो सबको, सभी बच्चों को खुशियाँ दो, सभी बच्चे को निरोगी काया दो, सभी हेल्दी हो, स्वस्थ रहे, खुशियाँ मनाए गुरु जी। पीस ऑफ माइंड दे दो गुरु जी, पीस ऑफ माइंड दे दो गुरु जी, पीस ऑफ माइंड। शुकराना 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 गुरु जी। नाम की दात बख्श दो गुरु जी, नाम की दात बख्श दो, नाम की दात बख्शो मेरे से। नाम भी नहीं लिया, नाम जो तो ले रही हूँ लेकिन उसमें दिल ही नहीं लग रहा, तो मन इधर उधर बहुत भटकता है गुरु जी। पता नहीं कितने माड़े कर्म है, पता नहीं कितने माड़े कर्म है गुरु जी। मेहर करो मेहर करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरबत भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरबत भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ताती वार न लागे पार ब्रह्म सुनाई, जो गिरधे हमारे राम का दुख लागे न पाए। सतगुर पूरा बेटे जिन बन सुनाई, राम नाम अख दिया खाली लाई, राख ली थिन रखना सब याद मिटाई, कहो नानक कृपा पाई प्रभ सहाई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जा तू मेरे वाले क्या मछंदा, तू सब कुछ मैनू सुबह जा तेरा बंदा। लक्ष्मी तोड़ ना आवे खाए खर्चंदा, लख 84 मेहर सब सेवक है वैरी मित्र सब कितने न मंगे मंदा। लेखा कोई न पूछे जार पसंदा, आनंद प्यास पाया मिल गुरु गोबिंदा। सब कारण सारे जात पावंदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत भला।
तुद जे ना साया। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज। अज 4 मई दिन सोमवार, गुरु जी का वार। हर दिन गुरु जी का वार है। गुरु जी महाराज तुहाडे सब कुछ। और रात का समा होया है 10:11। गुरु जी का शुकराना कर रहे हैं। शुकराना तो गुरु जी महाराज साडे वालों सवास सवास शुकराना, हर पल, हर दिन, हर घड़ी, हर समय शुकराना गुरु जी महाराज। ये जीवन है गुरु जी महाराज थोड़ा दिता होया। इस संसां ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ सब कुछ तेरा दिता है। मेरे दीन दयाल ठाकर आप जी के सहारे जी रहे हैं सच्चे पातशाह जीओ। बहुत बहुत शुकराना मेरे प्रीतम प्यारे सतगुरु जी गरीब नवाज जीओ। मैं अज का शुकराना अपने पिता श्री दे मंत्र जाप तो शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज, शुकराना गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुकराना। अनंतम अनंतम कोटि कोटान धन्यवाद मेरे शहंशाह सच्चे पातशाह जीओ। बहुत सारे सत्संग तकरीबन 1 हफ्ते तो ऊपर ही हो गया। गुरु जी महाराज माफ़ी देना सच्चे पातशाह जीओ। सानू तो कुछ नहीं पता गुरु जी महाराज, आप सब जानते हो। बहुत ही सत्संग इहो जिहा आ रहे हैं कि तेरे बेटे ते आफतारी 4 चफेरों, तेरे बेटे दे बहुत कुछ जानी के कष्ट भरे इहो जिहे सत्संग है। गुरु जी महाराज मेरे दीन दयाल ठाकर पिता जी गुरु जी महाराज, जब सारा कुछ सच्चे पातशाह तुहाडे सरंडर किया है सच्चे पातशाह, चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, करता करे सो होए। जो करने वाले महाराज गुरु जी महाराज सब कुछ तुसी हो। तो दुनिया के लोग सच्चे पातशाह दातार जी हो एवें पुट्ठे तंत्रां कोल जाके जिथे मर्जी चले फिरन, क्योंकि तुसी खुद ही महाराज जी किन्ने सत्संगां विच सुनाया कि सब कुछ मेरी रजा विच हो रहा। तो फिर सच्चे पातशाह तुहाडी रजा कदे भी गलत नहीं हो सकती। फिर असीं लोकां ते विश्वास नहीं कर सकते गुरु जी महाराज। लोकां ते थोड़े करांगे गुरु जी महाराज, असीं तुहाडे ते विश्वास करते हैं। क्योंकि सृष्टि के करता धरता, सृष्टि के मालक मेरे शहंशाह मेरा पिता गुरुदेव गुरु जी महाराज, तुसीं कोटां ब्रह्मंडां दे मालक हो सच्चे पातशाह दाता जी हो। तो फिर ये लोग किसी का की बिगाड़ सकते सच्चे पातशाह। जिसका साहिब डाढ़ा होए तिसनू मार ना सके कोई। जिस दे उत्ते उस संसार दे करता धरता मेरे गुरु जी महाराज, तरलोकी दे मालक ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु जी महाराज, तुसीं सृष्टि दे करता धरता, सृष्टि नूं पालण वाले सच्चे पातशाह, सृष्टि नूं बनाउण वाले तुसीं हो, महाशिव हो तुसीं। ते सच्चे पातशाह इन्नी वड्डी सृष्टि मालक दे ताकत दे पिछे असीं सिर झुकाउने आ गुरु जी महाराज। तुसीं जे सानू अपने चरनां नाल लाया तो फिर असीं महाराज जी छोटा दिल करके तो फिर नहीं टाइम पास होएगा गुरु जी महाराज। डर डर के जिंदगी नहीं कटी जाऊगी गुरु जी महाराज। शुकराना इस दा गल दा बहुत वड्डा शुकराना गुरु जी महाराज। सच्चे पातशाह दातार जी और दीन दयाल पिता जी, तुसीं अपनी चरनी लाया तो सच्चे पातशाह फिर डर के डर तो हो ही नहीं सकता जिथे मेरे गुरु जी महाराज आप खुद खड़े है सच्चे पातशाह। और कह भी रहे सत्संग सुना भी रहे कि करन वालियां नूं अजे यह नहीं पता कि तेरे पीछे कौन खड़ा है। मेरे पीछे तो मेरे पातशाह हमेशा ही अंग संग मेरे नाल रहिंदे। मेरे पातशाह गरीब नवाज विसरना ही दातार सच्चे पातशाह बल बख्शी। मैं सवास सवास इन्हां संसां दे नाल गुरु जी महाराज आप जी दे बाणी दा, आप जी दे मंत्र जाप दा समन करदी रहां। सच्चे पातशाह बल बख्शण गरीब नवाज। ये दात मेरी झोली च पा दो सच्चे पातशाह दातार जी। बाकी जो कुछ भी करना सच्चे पातशाह वो सब कुछ होना, जो भी करना वो थोड़ी मर्जी नाल होना। ये दुनिया के लोग नहीं कुछ भी कर सकते गुरु जी महाराज। मेरा आप जी के चरणों ते बहुत वड्डा विश्वास है सच्चे पातशाह जी। और मैं संगत नूं भी यही अरदास बेनती करूँगी कि गुरु जी एक वो ताकत आ, एक वो महान शख्सियत है, एक वो दुनिया के करता धरता मेरे गुरु जी महाराज आ
ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਇਸ ਜੀਵ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਵਿਗਾੜਨ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਣ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ, ਬਹੁਤ ਸੁਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਮਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਹਦਾ ਪਿਤਾ ਐਡਾ ਕੁੱਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੋਹਣੇ ਮਕਾਨ, ਸੋਹਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਡਰਾਵਨੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਡਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਬਣਾਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੰਨਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚਿਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਜੀ ਸੁਣਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਾਲ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਬੈਠੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਆ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਨ ਸਹੇਲੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬੱਲਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਬਹੁਤ ਆਸ ਆ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕੀ ਫਲ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪਣੇ ਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ
अपनी निੱਘੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਇੰਨਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਆਪਣੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਵੇਂ ਚਲਾਇਓ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਵੇਂ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਤੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਭ ਕਾਰਜਾ ਵੈਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਧੰਨ ਉਹ ਬਾਈ ਬਾਪ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲਾਂ ਦਰ ਗਈਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚਰਨ ਬੰਦਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਆਪ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਪਹਿਨਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੋਗ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ। ਬਖਸ਼ਣ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਚਾਰ ਪੈਰਾ ਤਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਔਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੜਾਈ ਰੱਖਣੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। और बहुत सारे सत्संगां च गुरु जी सुणवा भी रहे कि मठियाइयां मंगवाला लोड़ पैनी। गुरु जी महाराज सब तुहानू पता गरीब नवाज, तुहानू पता सच्चे पातशाह गरीब नवाज तुहाडियां की रहमतां सच्चे पातशाह। असीं संसारी जीव महाराज जी की जान सकते हैं, तुहाडी लीला की है सच्चे पातशाह जी। तुहाडी महिमा बड़ी अपरंपार है गुरु जी महाराज। बख्शना गरीब नवाज सच्चे पातशाह, किरपा दृष्टि बनाई रखनी गरीब नवाज बच्चों के साडे ते हसबैंड अंकल दे सच्चे पातशाह। किरत कमाइयां जगह च अपने कोमल चरणों की प्रीति बख्शनी सच्चे पातशाह। श्वास श्वास आप जी नूं याद करते रहिए सच्चे पातशाह जी। और गुरु जी कहते बहुत बड़ा संकट से जिहड़ा मैं अपने उपर लिया। शुकराना गुरु जी महाराज सच्चे पातशाह जी, बहुत बहुत शुकराना मेरे शहनशाह सच्चे पातशाह। दीन दयाल मेरे दाता जी ठाकुर जी सच्चे पातशाह। घर घर मेरे पिता जी के नाम जींदे जोतां जगदियां सच्चे पातशाह। तानो पुरानी जेड़े बहंदे उठते मेरे पातशाह का नाम जपदे सच्चे पातशाह। और बल बख्शी मैं भी तेरा नाम समन करती रहा सच्चे पातशाह, क्योंकि इस शरीर दे विच सच्चे पातशाह मैं नहीं बोलती तू बोलदा। मैं ना रसना जपती तू ही नंगार बाबा तू ही निरंकार सच्चे पातशाह। मेरा करी मेरे दीन दयाल मेरे ठाकर मेरे पतित पावन परमेश्वर गुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह किरपा दृष्टि बढ़ाई रखी। मैं अज का शुकराना गुरु जी महाराज। मैं
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੇਵਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਆ। ਭਾਜੀ ਵਿਪਨ ਭਾਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸੌਮਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਹੋ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। और आप जी का शुकराना करते हैं कुछ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਨਵਾਜ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज। आप जी का अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी। मैं गुरु जी की बेटी प्रीत अपना शुकराना सत्संग लेके गुरु चरणों में हाजिर हुई हूँ। संगत जी मेरा आज का जो शुकराना है मेरे गुरु जी के चरणों में। संगत जी जब हम शुकराने की बात कर रहे हैं तो शुकराना तो संगत जी में रोज़ का ही शुकराना बनता है। पर सबसे पहले जब मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं गुरु जी के चरणों में अपना माथा रख के गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। गुरु जी माफ़ी दे दीजिए, माफ़ी गुरु जी, माफ़ी गुरु जी। मैं काफ़ी टाइम से सोचती हूँ शुकराना करने की। मैं वैसे डेली गुरु जी का शुकराना करती हूँ, जैसे मन में गुरु जी का बहुत बहुत शुकराना ऐसे कर लेती हूँ। पर जैसे शुकराना करके संगत में करने का वो मेरे से नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे ही होते हैं तो घर से ही काम करते हैं वो, तो इस वजह से वो इन चीज़ों को मानते नहीं है। अगर मैं करती हूँ तो वो ऐसे करके मतलब थोड़ा ऐसे दी शाउटिंग करते हैं कि क्या कर रही हो तुम, ये है वो है वहम भरम है, तो वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। उनका भगवान पे विश्वास नहीं है। तो मैं एक बोलते हैं ना, एक नेगेटिविटी रहती है। अगर कोई ऐसा इंसान होता है आपके आसपास तो वो एक डर भी रहता है कि अगर इसके सामने मैं शुकराना करूँगी तो हो सकता है बंदा कैसा रिएक्शन देगा ना, तो एक डर भी रहता है। वो घर से ही काम करते हैं तो 24 घंटे घर पे ही रहते हैं, तो मैं बिल्कुल भी चाहकर भी शुकराना नहीं कर पाती हूँ। अगर वो बाहर हैं कहीं गए हैं तब जाके मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है कि मैं गुरु जी का शुकराना कर लेती हूँ। तो आज ऐसे गुरु जी की कृपा से मुझे टाइम मिला है, क्योंकि नॉर्मली क्या रहता है ना, अगर कोई ऐसा नास्तिक इंसान आपके घर में रहता है संगत जी, तो एक आपको भी एक तरह की उसकी नेगेटिविटी होती है घर में, कि जो नहीं मानते हैं भगवान को, शिव को या अपने गुरु जी को, तो उनको वो हर एक चीज़ को क्या बोलते हैं कि वहम है, ये सब नाटक है। तो ऐसे लोगों के आसपास रहना, फिर भी अपने भगवान से जुड़े रहना, ये बहुत मुश्किल है। पर गुरु जी की कृपा है, वो जोड़ के रखते हैं, तब तक हम जुड़े हैं। तो संगत जी मैं बहुत बहुत तहे दिल से अपने गुरु जी का शुकराना करना चाहती हूँ। मैं शुकराना करने आई हूँ कि गुरु जी मेरे जो है ड्रीम दर्शन में बहुत कष्ट काट रहे हैं, मेरे बहुत ज़्यादा कष्ट मेरे जो कट कर रहे हैं गुरु जी। मैं अभी मतलब उनको एक्सप्लेन करके तो नहीं बता सकती, मुझे बहुत इवन मेरे जो पितर लोग हैं जो मेरे जैसे जो लोग यहाँ इस दुनिया से जा चुके हैं, वो भी मुझे ड्रीम्स में आके दिखते हैं, और कभी कभी वो मेरी हेल्प करते हैं ड्रीम्स में। और कभी कभी मुझे ऐसे लोग दिखते हैं मेरी फैमिली के, जो मैं सोच भी नहीं सकती कि ये लोग मेरे पे कुछ ऐसे तंत्र मंत्र हैं, कुछ भी ऐसा करवा सकते हैं। तो संगत जी गुरु जी की ही कृपा है, वो पता नहीं क्या दिखता है, वो पता नहीं अब ड्रीम्स होते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। गुरु जी बस आपके चरणों में मैं सर रख के अपना गुरु जी आपका शुकराना करना चाहती हूँ तहे दिल से। गुरु
गुरुजी, जो टाइम मिला है, जब आपका हुक्म है तभी कर सकती हूँ, अब आई हूँ, शायद यही टाइम है करने का गुरुजी। आपका तहे दिल से शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। आपकी इजाज़त के बिना, आपकी मर्ज़ी के बिना हम शुक्राना भी नहीं कर सकते हैं, ये मैंने सीखा है। शुक्राना है, हर पल का शुक्राना चलता है अंदर, पर वो जो एक ये भी संगत जी, एक मतलब अपनी ज़िंदगी के बोलो, आपके ये एक एग्ज़ाम आपके के होते हैं कि आपको ऐसे कभी-कभी ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ता है। आप धर्म भगवान को मानते हो, बहुत ही नास्तिक ऑपोजिट इंसान मेरा हस्बैंड है, तो ऐसे लोगों के साथ रहना, उनके साथ रह के फिर ऐसे सब चीज़ चोरी करनी पड़ती है, शुक्राना भी चोरी करना पड़ता है मुझे, क्योंकि ऐसे लोगों का ये नहीं पता उठा के मेरा फ़ोन ही तोड़ दे, मतलब इतना भयंकर इंसान है। तो मतलब जो नहीं मानते हैं ना वो लोग, वो ऐसे ही होते हैं, जो ये मतलब क्या बोलूँ, कैसे ये वो होते हैं ना, डेविल पर्सन्स होते हैं जैसे, तो वो लोग तो अपनी सोच के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। उसको अगर मैं पॉजिटिव भी कर रही हूँ तो उस पर पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी बनी रहती है, और वो मेरा फ़ोन तक तोड़ सकता है अगर उसे पता लगे कि मैं कोई अच्छा काम भी कर रही हूँ। सोचो, ये भी गुरुजी के ही मतलब गुरुजी इम्तिहान लेते हैं कि आपको किस किस लोगों के साथ रहना है, कैसे लोगों के साथ तुम सर्वाइव करोगी, कैसे फिर तुम करोगी, कैसे तुम अपना फिर वहाँ मुझे शुक्राना करोगी। तो ये सब गुरुजी के चरणों की बातें हैं, सब गुरुजी की खेल है, सब हम कुछ नहीं जानते, ना हमारी इतनी औकात है कि हम इन चीज़ों को समझ सकें। तो गुरुजी आपके चरणों में बस आपकी बेटी, कुछ भी नहीं है मेरे पास गुरुजी, बस शुक्राना ही लेके आती हूँ। दिल में भी डेली है आपका शुक्राना, आप दिल में हो, आप आंखों में हो गुरुजी, पर जो आपका शुक्राना है ना, ये कभी मतलब बंद नहीं होना चाहिए। ये आप ही इम्तिहान लेते हो, आप ही फेल करते हो, आप ही जिता देते हो। तो गुरुजी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर, आपकी ये बेटी कभी कहाँ फेल होएगी, जीतेगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस, मैं आपके शरण में हूँ, मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है। तो गुरुजी आपका तहे दिल से बस आपके चरणों में मेरा सर रख के, गुरुजी जो मेरी आत्मा से निकल रहा है अभी बहुत ही प्यार से, गुरुजी शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। जैसा भी जीवन दिया आपने, जितने भी कठिनाइयाँ, जितनी भी मैं सह चुकी हूँ, जितनी अभी और है, सबके लिए गुरुजी, सब कठिनाइयों के लिए शुक्राना, जितने इम्तिहान लिए सबके लिए शुक्राना, जितनी आपने मुझे मेरे परखा है मुझे ना, उस सब के लिए शुक्राना। मैं फेल भी हुई हूँ ना हर बार, अगर तब भी आपका शुक्राना। मैं आपकी अगर सबसे दुनिया की नालायक बच्ची भी हूँ ना गुरुजी, उसके लिए भी आपका शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता अब कि मैं कहाँ हूँ। अब मैं, वो फ़र्क ही नहीं है कि मैं मुट्ठी भर संगत में हूँ नहीं हूँ, वो चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। बस आपका शुक्राना करना है, क्योंकि वो जो अभी धीरे-धीरे चीज़ें समझ आ रही हैं ना, कि जो हम लोग हैं, हमारे हाथों में कुछ होता नहीं है, और ये आपकी ही परीक्षा होती है कि आप अपने बच्चों को कैसे उसमें डाल के रखते हो कि हाँ तुम यहाँ रहोगी। जैसे मुझे याद आता है, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, बट जैसे प्रहलाद भगत थे, तो उनका तो बाप ही हरनाकश था, तो वो सोचो वो बच्चे के साथ क्या क्या हुआ है। तो भगवान है, वो अपनी मर्जी से अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। मीराबाई थी, उनको जहर पिला दिया गया था, बहुत कुछ है। जितने भगवान के प्यारे हैं, इनको ये परीक्षाएं तो मुझे लगता है इनको देनी ही पड़ती हैं। तो हम लोग तो कोई चीज़ ही नहीं है उनके सामने, कुछ भी नहीं है। ये तो बस है कि अभी ह्यूमन जो है, मनुष्य जून में है, तो योनि में है, तो अभी उसके अकॉर्डिंग डर भी लगता है गुरुजी, और कभी घबरा भी जाते हैं, फिर आपके चरणों में आके गिर जाते हैं गुरुजी। वो खुश कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, सब थोड़ी ज़िंदगी जी लेते हैं कि हाँ चलो गुरुजी ने थोड़ा अलाउड कर दिया, अब जियो। तो वो सब आप ही कर रहे हो गुरुजी, बस गुरुजी कुछ भी बोलने को नहीं है। आप इतने कष्ट काट रहे हो, इतने, मुझे कुछ भी एक समझ नहीं आ रहा है। वो मेरे साथ ड्रीम्स में मेरे साथ क्या, ये कोई ब्लैक मैजिक है, ये क्या है, कौन है, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है गुरुजी। पर आपके चरणों में आके ये सर रख के फिर बस यही बोलने का ही एंड में रह जाता है कि गुरुजी शुक्राना, 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 क्योंकि जो हुआ है वो भी मेरी
दिमाग के ऊपर की चीज़ें। अगर किसी ने ब्लैक मैजिक किया जैसे आपने बताया, तो गुरुजी वो मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, और किसी ने किया भी है गुरुजी, आप उसके कर्म आप देख लो। अगर अब भी गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि वो लेडी है, वो अभी भी वो कर रही हैं। इवन मेरे को ये भी आया था कि तुम्हारी पड़ोसन है वो कर रही है, वो तो गुरुजी सच है, एक है वो बहुत ही गंदी निगाह रखती है, मतलब वो तो सामने ही दिखता है कि वो ऐसी हरकतें करती है। तो वो गुरुजी आपके चरणों में बेनती है, आप करो कुछ गुरुजी, उसका प्लीज़ आप कर दो कुछ गुरुजी। मैं थक गई हूँ, क्योंकि अपनी आँखों के सामने गंदगी नहीं देखी जा सकती, क्योंकि आपकी परीक्षाएं, आपकी बेटियाँ क्या क्या सहेंगी, और आपकी इस बेटी ने मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कब से क्या क्या सह रही है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आपको मेरा सब पता है। और अभी बस यही बोलती हूँ कि अपनी आप ये भी परीक्षा ही है कि अपनी आँखों के सामने भी गंद सहना और सब। अभी आप ही देखो मुझे क्या करना है, मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, आप करो। मैं आपके चरणों में आके सर रख के बोलती, गुरुजी आप ही देख लो, गुरुजी आप ही देख लो क्या करना है, सब कुछ मेरे हाथों में कुछ नहीं है, ना मैं अपने कुछ, ना मेरे दिमाग में है, ना मेरे हाथों में है, ना मुझे अब किसी चीज़ की चाहत है। आप देखो, आपको अपनी बेटी को ठीक रखना है, कहाँ रखना है, क्या करना है, आप देख लो। और गुरुजी जब आप पे छोड़ ही दिए सब कुछ, लो तो मेरी सांसों की डोरी, मेरे जीवन की डोरी, मेरी किस्मत की डोरी गुरुजी आपके हाथों में ही पकड़ा दी है। गुरुजी ये लो, आप रख लो, तो फिर आप ही देख लो, क्योंकि आप जिंदा भी रखोगे तब भी आपकी बेटी हूँ, तब भी शुक्राना करूँगी। आप अगर अपनी बेटी को मार भी दोगे तब भी आपका शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना 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 गुरुजी। आप जितने कष्ट काट रहे हो, अब कितने मैसेजेस आ रहे हैं, ये वो अभी भी आते हैं ब्लैक मैजिक के, तो गुरुजी बस एक ही आपके चरणों में अरदास है, आप ही देख लीजिए जो कर रहे हैं, आप ही देख लीजिए, आप ही करिए, पलटवार करो जो। गुरुजी मुझे किसी स्टोर, किसी के पास नहीं जाना है, किसी से हेल्प नहीं लेनी है, आप करवा रहे हो आप ही करोगे। अगर आपके लिए आपसे ऊपर कोई है तो फिर मैं वहाँ जाऊँ ना, आपसे ऊपर मुझे कोई दिखता ही नहीं है, कोई है ही नहीं है गुरुजी। आपने आगे हाथ पकड़ा है तो भी आप ही देखो आपने अपनी बेटी के साथ क्या करना है गुरुजी। और मैं शुक्राना भी आपकी कृपा से करने आई हूँ। मुझे लगता है कि परीक्षाएं कभी कभी इतनी बड़ी हो जाती हैं आपकी, कभी कभी मुझे अभी बीच में ऐसे भी लग रहा है थोड़ी सी राहत भी देते हैं गुरुजी कि नहीं अभी थोड़ा, क्योंकि यहाँ मनुष्य योनि में हम लोग, तो एक वो भी होता है ना, एक शरीर पे भी आती हैं। अगर इतनी परेशानियां आप सहते हो ना संगत जी, तो वो सब आपके शरीर पे आती हैं, उसमें बीमारियां बनती हैं उन सब से। जो इतने मतलब कठिन परीक्षाएं दे रहे हैं हम लोग, सह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये सब की होता भी है, क्योंकि दुख दर्दों से अंदर बीमारी भी बनती है, तो वो भी थक भी जाता है शरीर। तो वो गुरुजी आप देखेंगे, गुरुजी करेंगे। गुरुजी के हाथों में जब डोरी पकड़ा दी है तो अब कुछ भी सोचने का समझने का अपने पास तो है नहीं है। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी ने मेरे बेटे का भी बहुत आ रहे थे कि संकट है, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बीच में बिल्कुल भी शुक्राना सत्संग नहीं सुन पा रही थी, पता नहीं, मैं नेगेटिविटी नहीं कहूँगी, पर मैं थोड़ी सी कंफर्टेबल हो गई थी। मैं थोड़ा सा जैसे अपने आप को इस दुनिया में रचा रही थी कि नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल ही संगत जी जब भगवान से भी जुड़ते हो ना, तब भी आपको फिर इस दुनिया में भी रहना मुश्किल लगता है। आपका मोह सबसे ही टूट जाएगा तो कैसे रहोगे आप किसी के साथ, है ना। जड़ें होती है ना, जब छोटी किसी पेड़ की जड़ें छूट जाएंगी तो वो मतलब आप समझ सकते हो वो कैसे रहेगा, है ना। तो जड़ें तो छोड़नी है, यहाँ से तो छोड़नी है, मर के तो सबकी छूटी जाएगी ना, तो छोड़नी तो जिंदा जी ही होती है यहाँ जड़ें। पर ये है कि थोड़ी सी गुरुजी खुद ही भी चटका देते हैं कि नहीं ऐसे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो गुरुजी जानते हैं मेरे में क्या कहना चाहती हूँ। तो गुरुजी आप ये देख लीजिए, अब फिर आपकी बेटी की परीक्षाएं कैसा टाइम आया, गुरुजी आपके चरण में आई हूँ, आप ही देख लीजिए। अब तो कुछ कहने को भी, मांगने को भी दिल नहीं करता कि ऐसे कर दो वैसे कर दो। ऐसे लगता है कि ठीक है, सबसे बड़ा जो है डर है वो तो एंड है कि मौत का ही डर है ना, मरने का ही डर है। तो गुरुजी मुझे यही लगता है कि आप ज़्यादा अच्छा डिसाइड कर लोगे कि आपकी बेटी को, अगर आपको लगता ही, आपको ही पता होगा ना, आपकी बेटी को अगर लगता होगा आपको जो अच्छा है वही आप करोगे। और मैं अभी ये 100% मानती हूँ दिल से कि अगर मेरे गुरु बैठे हैं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर मेरे गुरु की, मेरे आसपास जो गुरु का चक्र मेरे गुरु का घूम रहा है ना, एक मेरे आसपास कोई मुझे टच भी नहीं कर सकता गुरुजी। मेरा विश्वास है और मेरे विश्वास को आप जिंदा करके दिखा दो गुरुजी। क्योंकि गुरुजी आपकी बेटी, आपने बोलते हो, आप ही बोलते हो सरेंडर करो। सरेंडर में कभी कभी क्या होता है, सरेंडर का मतलब ये भी होता है कि आप आंखें खुली हैं पर कुछ करना नहीं, तो वो बहुत मुश्किल है गुरुजी। आपके चरणों में सर रख के आपकी बेटी बोल रही है, क्योंकि देख के अंधा होना बहुत ही मुश्किल है लाइफ में गुरुजी। क्योंकि उसके लिए शायद बहुत तप चाहिए, जो हमारे ऋषि मुनि करते थे, पहले तप करते थे कि देख के भी अनदेखा, अंधा हो जाना। गुरुजी इतनी तो अकल नहीं है आपकी बेटी को, आप ही कर दो ना कृपा। अभी कलयुग में बैठी हूँ तो आप ही कुछ कर दो गुरुजी, मेरे से नहीं होता इतना। आप, मुझे पता है आप मुझे ऊपर अच्छे से अच्छी डिग्री देने पे ही विश्वास लेके जा रहे हो, पर गुरु पिताजी आप ही देखो, आपकी बेटी मनुष्य योनि में अब क्या करूँ मैं, कितना कहाँ तक क्या सहूँ गुरुजी। और अभी आपके ही चरणों में आके गिर रही हूँ कि गुरुजी अभी जब थक जाती हूँ ना, थोड़ा इस दुनिया में ही मैं एक सोने में, यहाँ भी इतनी सब सह के, एक तो किसी से कुछ रहता नहीं है, बाकी थोड़ा बहुत अगर जिंदा रहने के लिए आप ही वापस जोड़ते हो लोगों से कि नहीं जुड़ी रहे, जुड़ जा। और जब फिर वापस कुछ ऐसा होता है गुरुजी, आपकी बेटी पे इतनी वो नहीं है। अब गुरुजी आपके चरणों में अरदास कर दी है, आप ही देख लो जो करना है। क्योंकि अब बोलने के लिए भी मतलब मांग तो रही नहीं है कि मैं मांगू ये कर दो ये कर दो, नहीं गुरुजी क्या ही मांगू। क्योंकि मांग भी तब तक होती है जब तक इच्छा हो मन में किसी चीज़ की कि ये इच्छा है वो इच्छा, इच्छा नहीं है गुरुजी कोई भी। आपका हुक्म ही मेरे सर का, जो बोलते हैं ना, सिरताज है। आपका हुक्म आपकी बेटी के सिर का ताज है गुरुजी। मुझे बस आपके हुक्म में रहने की, जो आपने बोला है कि वो समझ आ जाए गुरुजी। पर आपके हुक्म में चलना कोई इजी बात नहीं है। आपके हुक्म में ही इतने क्या बोलते, प्रभु प्रेमी जो थे उन्होंने जान दी है। आपके हुक्म में ही, प्यार में ही परिंदे मर जाते हैं। आपके हुक्म में चलना, बोलते ना तलवार पे चलने जैसा है गुरुजी, वो बहुत कठिन है। आप उंगली पकड़ के लेके जाओगे तो आप करवा लोगे अपनी बेटी से, पर वो बोलते हो ना, आऊँ तो मैं आपकी बेटी ना, तो डरती हूँ अभी, आपकी तो बच्ची ही हूँ गुरुजी, तो आप देख लो क्या करना है। ऐसा मतलब जितना आपकी बेटी कर पाए गुरुजी, बाकी आप संभाल लो, सब संभाल लो गुरुजी, आप सब संभाल लो। अपनी बेटी का सारा कुछ आप ही संभाल लो। क्योंकि माँ भी अपने बच्चे को गोद में तब तक ही उठाती है जब तक बच्चा मतलब समर्थ नहीं होता है ना, पूरी तरह से समर्थ नहीं होता है ना बैठने में, चलने में, माँ तब तक गोदी में उठाती है ना गुरुजी। तो आप भी अपनी बेटी को ऐसे गोद में ही उठा लो गुरुजी। क्योंकि अभी और नहीं है समर्थ आपकी बेटी में कि मैं खुद चलूँ, मैं खुद लड़ूँ, मैं खुद मांगूँ, मैं खुद जाके अभी और कुछ सहूँ शरीर रूप में। गुरुजी आपकी बेटी कितना कुछ कर पाएगी, तो गुरुजी अपनी बेटी को फिर से गोद में उठा लो आप। और यही अरदास करनी है आपके चरणों में, बस अपनी बेटी को गोद में उठा लो गुरुजी अभी। क्योंकि सहने की, चलने की, अपने पैरों पे अच्छा भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, और अच्छा भी नहीं लगता है। कि लगता है कि हाँ बस अब पिता उठा ले तो ठीक है। बाकी गुरुजी आपके चरणों में तो हमेशा सर रख के आपकी बेटी, एक ही आपको अरदास है गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, तहे दिल से आपका शुक्राना। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आप मेरा सत्संग संगत जी में जो है भेज देते हैं, और आपका तहे दिल से शुक्राना। यहीं पे मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और फिर दोबारा एक नया सत्संग लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी।